62 सीटों के लिए आरएसएस ने बनाया चक्रव्यूह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों की 62 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में आरएसएस के करीब 15,000 ग्राम प्रमुख अपनी टोलियों के साथ मतदाताओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक एक विधानसभा क्षेत्र में 240 से ज्यादा ग्राम प्रमुख बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी टोलियों, जिनमें 5 से 10 लोगों के समूह के साथ सक्रिय हैं। संघ का जन जागरण अभियान। हालांकि आरएसएस के पदाधिकारी से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरण अभियान का नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में 27,647 बूथ हैं, जहां आरएसएस के ग्राम प्रमुख और साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं की सक्रियता बड़ी है। मऊ के नगर प्रचार प्रमुख डॉक्टर मधुकर आनंद के मुताबिक स्वयंसेवक शाखा के बाद वार्डों में प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। स्वयंसेवक इस दौरान एक पत्रक भी बांट रहे हैं, जिसमें विश्वनाथ धाम के साथ ही सरकारी नौकरियों में जातिवाद, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मामलों का जिक्र है। राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं आरएसएस। हालांकि नगर प्रचार प्रमुख ने साफ किया, उनका संगठन किसी दल के लिए नहीं, देश के लिए काम करता है। लोक जागरण मंच गोरक्षक प्रांत की ओर से बांटे जा रहे पत्रक में मतदाताओं से अपील की गई कि मतदान करते समय विचार करें कि आपका बहुमूल्य मत किसे जा रहा है। पत्र की शुरुआत में ही कहा गया कि उसे जो शुरू से राम मंदिर बनाने के पक्ष में खड़ा रहा और उसके लिए संघर्ष किया, उसे जिसने मंदिर की जगह मस्जिद या फिर अस्पताल बनाने की बात करते हुए विरोध किया। चुनाव में क्या है आरएसएस की भूमिका? चुनाव में आरएसएस की भूमिका के संदर्भ में जब गोरक्षक प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी से बात की तो उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करता है और उसी के लिए हम जन जागरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जन जागरण में यह प्रयास है, आदमी वोट डाले जाए तो अच्छी सरकार बनाने के लिए मानकों पर विचार करे। सरकारों के कार्यकाल के मूल्यांकन के आधार पर अच्छे लोगों का चयन करें। सुभाष ने स्वीकार किया, इस जन जागरण में करीब 15,000 ग्राम प्रमुख भी लगे हैं और इसके अलावा आरएसएस संगठन के और भी लोग शामिल हैं। 2017 में बीजेपी ने 44 सीटों पर दर्ज की थी जीत। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा सीटों में से 44 पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा और बीएसपी को 7-7, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय को 1 जीत मिली थी। इसके अलावा तब भाजपा के सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा और अपना दल को भी इस इलाके की 1-1 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कुछ अलग है इस बार के सियासी समीकरण। इस बार पूर्वांचल के राजभरों में प्रभावी माने जाने वाले और योगी सरकार से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा सपा के साथ है और चुनाव से ऐन पहले राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान भी सपा में शामिल हो गए हैं। मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर और दारा सिंह मऊ की घोसी सीट से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन नेताओं से संबंधित जातियों के मतों में बिखराव की आशंका जताई जा रही है। आरएसएस ने बनाई बीजेपी को जिताने की रणनीति। सूत्रों के अनुसार आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक अनिल ने रविवार को मऊ के राजस्थान भवन में आरएसएस और बीजेपी के एक समन्वय बैठक की, जिसमें भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाई गई। इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने आरएसएस के एक पदाधिकारी के साथ विधानसभा चुनाव संचालन समिति के दोहरी घाट में बैठक की थी। बीजेपी का 2017 से बेहतर दर्शन का दावा। इधर भाजपा ने बिहार के राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाकर गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है।
विवेक ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा गोरखपुर क्षेत्र में 2017 के मुकाबले और बेहतर प्रदर्शन करेगी। राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर नजर रखने वाले मऊ के विनय जायसवाल ने कहा, अगर किसी भाजपा उम्मीदवार से लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी है तो उसे दूर करने की भी कोशिश ग्राम प्रमुख की टोलियां कर रही हैं। क्या है पूर्वांचल का जातीय समीकरण? जानकारों के मुताबिक जिलों में करीब 52% पिछड़ी जातियों के अलावा 20% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में पिछड़े, कुर्मी, सैंथवार, मौर्य, कुशवाहा, यादव, राजभर, नोनिया, चौहान बिरादरी की निर्णायक संख्या है। जबकि दलितों में जाटव के अलावा पासी, खटीक, बेलदार, धोबी भी कुछ क्षेत्रों में अच्छी तादाद में हैं। सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा कायस्थ भी लगभग सभी जिलों में हैं। मऊ, आजमगढ़ और पडरौना समेत करीब 15 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। यूपी में कितने वर्गों में किया है बीजेपी का विभाजन? उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को 6 भागों में बांटा, जिसमें पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर बुंदेलखंड, अवध और काशी क्षेत्र के अलावा गोरखपुर क्षेत्र शामिल हैं। गोरखपुर क्षेत्र में कुल 10 जिले गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया और मऊ शामिल हैं। इनमें कुल 62 विधानसभा सीटें हैं। बहरहाल आजमगढ़ जिले की 10 और मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण में 7 मार्च को मतदान होगा, तो वहीं शुरू के 5 चरणों में कुल 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और अभी 2 चरणों में कुल 111 सीटों पर मतदान होना बाकी है, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। आगामी सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला जनता अपने मतों से करेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।